आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कबीर साहिब जी सशरीर सतलोक से चलकर काशी शहर में स्थित एक लहर तारा नामक तालाब में कमल के फूल पर बालक रूप में अवतरित हुए। कबीर साहिब ही इस पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए वे जब भी पृथ्वी पर अपना ज्ञान प्रचार करने तथा लोगों को काल के जाल के बारे में अवगत कराने आते हैं तो वे किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। वे एकमात्र स्वयंभू परमात्मा हैं। कबीर साहिब जन्म से ही अपना ज्ञान प्रचार करने लग जाते हैं और लोगों के साथ अनेकों चमत्कार करके अपनी शक्ति से अवगत कराते हैं। लोगों के भयंकर से भयंकर कष्ट क्षण मात्र में दूर कर देते हैं। ऐसे ही एक बार दिल्ली का सम्राट सिकंदर लोदी काशी में आया हुआ था। सिकंदर लोदी कबीर साहिब जी का चमत्कार देखकर अति प्रसन्न हुआ। सिकंदर लोदी का धार्मिक गुरु शेख तकी था, जो कि अपने मुसलमान धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता था, जिस कारण वह कबीर साहिब जी से ईर्ष्या करने लग गया था। सिकंदर लोदी कबीर साहिब से खुश होकर अपने नौकरों को आदेश देता है कबीर साहिब जी को उनके घर तक सम्मान के साथ सुसज्जित पालकी के द्वारा छोड़ा जाए। राजा के कुछ सैनिक कबीर साहिब जी को पालकी से उनके घर छोड़ने चले तो शेख तगी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी सिद्धि से कबीर साहिब को मारने के लिए मुठ करने की विद्या छोड़ दी। शेख तगी की विद्या कबीर साहिब को न लगकर पास में खड़े एक कुत्ते को लग जाती है और वह मर जाता है। कबीर साहिब पालकी से बाहर आते हैं और कुत्ते का कान पकड़कर उसे जीवित कर देते हैं। उठो बेटा, और तेरे पर लगी तंत्र विद्या उसी पर असर करेगी जिसने यह छोड़ी है। तभी वह विद्या स्वयं शेख तकी को लग जाती है और वह वहीं मर जाता है। जब राजा तक यह बात पहुंचती है तो राजा को बहुत गुस्सा आया और सैनिकों को कबीर जी को वापस लाने के आदेश देता है। राजा को डर था कि कबीर जी शक्तिशाली संत हैं, इसलिए राजा ने कबीर साहिब जी से निवेदन किया, हे कबीर जी, हमारे पीर जी को क्षमा कीजिए और पुनः जीवन दान दीजिए। राजन, मैंने कुछ नहीं किया, आपके पीर जी को उन्हीं का किया मिला है। दया करो भगवान। कबीर साहिब जी ने शेख तकी को लात मारी। उठो पीर जी, आपके राजा बहुत परेशान लग रहे हैं। शेख तकी जीवित हो गया और कबीर साहिब जी को देखते ही फिर से ईर्ष्या से जलता हुआ वहां से भाग गया। खूनी हाथी से इसकी जीवन लीला अंत करवाओ राजन। अब वहां ले गए पकड़ के और कबीर परमात्मा के गोला लाठी दे दी भगवान के। हाथ बांध जोड़ के और वहां गिर दिए। और खूनी हाथी होते थे जो आदमी को चाब जाते थे, मार डालते थे बुरी तरह। उनको शराब पिलाई जाती है, तो शराब पिलाकर हाथी को निर्धारित एक पीलवान सरकारी नौकर होता था और वो हाथी भी सरकारी ही होता था, उसको लाया गया। अब गरीबदास जी की अमृतवाणी में सुनाएंगे, घना आनंद आएगा। खूनी हाथी मस्त है पग बंदे जंजीर, गरीबदास जहाँ डारिया मसक बांध कबीर। खूनी हाथी के सामने परमात्मा को मसक बांध के गोला लाठी दे के गिर दिया। अब क्या हुआ कि परमात्मा की तरफ पीलवान यानी ड्राइवर हाथी के ऊपर बैठ के चलाता है। अंकुश होता है एक भाला सा उसका, वो इधर उधर बकवाद करे तो सीधा भाला ठोक देते हैं, फिर वो हाथी तभी सीधा होता है। अब उसने क्या किया, परमात्मा ने अपने पास बब्बर शेर खड़ा दिखा दिया। हाथी ने चिंगाड़ मारी और वापस भाग लिया डर के। अब वो पीलवान उसको वापस करता है और केवल हाथी को दिख रहा है वो सिंह शेर, और किसी को नहीं।
और वो अपनी नौकरी के डर से अपने उसको पता था पहलवान को, हाथी के ड्राइवर को, कि अब मुझे सजा मिलेगी। आज मेरा कौन सा दुर्भाग्य आगे अड़ गया कि हाथी भाग गया। राजा का काम पूरा हुआ नहीं, उसका सीधे भाले ठोक के बराबर आते ऊपर अंकुश मारे, उसको फिर सीधा करके ला, वो देख कर फिर भागे। परमात्मा ने सोचा कि इस जीव को यो पहलवान घना दुखी करेगा, क्योंकि सारे जीव ही उसके वो दयालु है। तो उसने उस पहलवान को और दर्शन दे दिया, शेर दिखाई दे दिया, और पहलवान भी हाथी तो तले गिर गया, हाथी की तो पहलवान बेहोश हो गया। फिर परमात्मा ने खड़े हो गए, वो टूट गए बंधन, वो तो निर्बंध है, उनको कौन बांध सके। एकदम खड़े हुए नोंगड़ाई सी लेके, और इतने लंबे दिखाई दिए जैसे आसमान पर शीश जा रहा हो दाता का, इतने लंबे तेजों में रूप हो गया। तो सिकंदर लोधी ने देखा, रोते रही तो भाई कोई अल्लाह का स्वरूप है। कांपन लग गया सिकंदर लोधी, जहाँ बैठा था अंडी पाक्या उस पर मचान पर टॉप मोस्ट स्थान पे, और वहीं से लग गया कांपता हुआ, हाथ जोड़ के पौड़ियों से अवगत मत होता हुआ चरणों में गिर गया और चरण पकड़ दिए। जब राजा ने चरण पकड़े, राजा को दिखाया दाता नो लीला, तो सभी उसके चेले छोटे दोनों धर्म थे वो बेदक के। राजा तब बिक गया, इसका चरण छू लिए, नो कर दिया। अब क्या लीला सुनाते हैं। सिंह रूप साहेब धरा ये भागे उल्टे फीले, अपना दूसरा रूप शेर का बना के मालिक ने करा। गरीबदास समझे नहीं या दुनिया खलीले, बने केहरी सिंह जीत चौर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। परमात्मा ने कहते शेर का रूप धारण करा अन्य, और हाथी न दिखे, और जहान तो जनता बैठी थी उन ना दिखे। बने केहरी सिंह जित चोर शिखर आसमान। गरीबदास हस्ती लख्या यो दिखे नहीं जहान। कूटसी से महावतम अंकुश सिरगर गाप। गरीबदास उल्टा भागे वो तारी दीजे थाप। अब वो हाथी सिर कूटे और वो अंकुश मारे महावत, और वो बेचारा आवे नहीं। फिर कहते हैं भाले को खो मारी ये चरखी छूटे पाख। गरीबदास नहीं निकट जावा वो कल की देवे लाख। हाथी के आंखों में यानी बराबरों में भाले ठोके, और भी दूसरे जो नीचे खड़े थे, और कल की दे हम मार दे वो निकट नहीं जा, उसने दिखे शेर। फिर परमात्मा ने उस महावत को दिखाया, जैसी भक्ति कबीर की ऐसी करे न कोई। गरीबदास कुंजर थके उल्टा भाग्या रोए। कुंजर माने हाथी, रो के भाग्या चिंगाड़ मार।